हेलो एवरीवन। आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है कि आईएलएस यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज जो उड़ीसा भुवनेश्वर में स्थित है, वहाँ पर पीएचडी प्रोग्राम 2024 के जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं वो आए हुए हैं। इसको चेक करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पर जाना है, वहाँ पर आईएलएस भुवनेश्वर सर्च करना है। जैसे ही आप आईएलएस भुवनेश्वर सर्च करेंगे, यहाँ पर आपको लिंक दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आप आईएलएस की वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। इसके बाद आपको क्या करना है कि जो यहाँ पर आप देखिए सेकंड लास्ट जो ऑप्शन दिख रहा है एडवर्टाइजमेंट्स का, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए थर्ड नंबर पर आपको दिख रहा है एडवर्टाइजमेंट ऑफ पीएचडी प्रोग्राम वाइड एडवर्टाइजमेंट नंबर 27/2024 अप्लाई ऑनलाइन। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ एक इस तरह से पीडीएफ दिखाई देगा। इसे मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है। चलिए इसे डिटेल में हम लोग चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो आपका ये आईएलएस इंस्टीट्यूट है, ये एक ऑटोनॉमस डीबीटी का इंस्टीट्यूट है जो कि भुवनेश्वर में स्थित है। ये एडवर्टाइजमेंट जो है वो आपका 15/6 को रिलीज़ किया गया था। और यहाँ पर जो पोजीशन है वो जूनियर रिसर्च फेलो की है, जो पीएचडी प्रोग्राम के लिए आपका पोजीशंस है। टोटल नंबर ऑफ पोजीशन की बात करते हैं तो यहाँ पे 17 पोजीशन है। 16 पोजीशन जो है वो फेलोशिप होल्डर्स के लिए है और एक पोजीशन जो है वो जो नॉन फेलोशिप होल्डर्स है उनके लिए। तो यहाँ पर देखिए जो रिसर्च फैकल्टीज़ हैं उनका यहाँ पे नाम मेंशन किया गया है। यहाँ पर तो सारी रिसर्च फैसिलिटीज़ का नाम मेंशन किया गया है और उसके आगे जस्ट मेंशन किया गया है कि किसका रिसर्च इंटरेस्ट या रिसर्च टॉपिक जो है वो क्या है। तो जैसे आप फॉर एग्जांपल देख लीजिए, अमरेश पांडा जो है, इनका है रोल ऑफ प्रोटीन्स ट्रांसलेटेड फ्रॉम सर्कुलर आरएनएस। तो ये जैसे इस तरह से इनका रोल हो गया। पीवी रामाचंद्रन का जो है ह्यूमन मॉलिकुलर जेनेटिक्स है। तो इस तरह से यहाँ पर उनका जो रिसर्च एरिया है वो सामने मेंशन किया गया है। वहीं जो दूसरा ऑप्शन है वो आपका वो नंबर ऑफ पोजीशन एक है, ये नॉन फेलोशिप होल्डर के लिए है। ये है आपका बायो इन्फॉर्मेटिक्स कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में। यहाँ पर जो इनके जो पीआई है वो है अंशुमन दीक्षित और जो इनका जो रिसर्च टॉपिक है वो अंडरस्टैंडिंग प्रोटीन स्ट्रक्चर फंक्शन रिलेशनशिप सेलेक्टेड ऑन्कोप्रोटीन। तो ये इनका आपका रिसर्च एरिया रहने वाला है। ये नॉन फेलोशिप होल्डर्स के लिए एक पोजीशन है। यहाँ पर इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो फेलोशिप होल्डर्स के लिए रखा गया है कैंडिडेट्स शुड हैव पास देयर एमएससी, एमटेक, एम फार्मा, एमबीएससी और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन इन लाइफ साइंसेज एंड अलाइड सब्जेक्ट्स जैसे बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोफिजिक्स, केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स होने चाहिए विदाउट राउंडिंग ऑफ। ऐसा नहीं है कि 54.9 है तो आपने उसको 55% कर लिया, तो विदाउट राउंडिंग ऑफ यानी कि वो 55% होना ही चाहिए। इसमें क्या है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रूल है उसके हिसाब से यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। कैंडिडेट अवेटिंग फाइनल रिजल्ट में आल्सो अप्लाई। वे कैंडिडेट जिनका अभी तक रिजल्ट नहीं आया है वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। हाउएवर इफ शॉर्टलिस्टेड दे हैव टू प्रोड्यूस देयर फाइनल मार्कशीट और इंटरव्यू डेट फेलिंग विथ विच दे विल नॉट बी इंटरव्यूड। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपका इंटरव्यू होगा या जब आप शॉर्टलिस्टेड किए जाएंगे उससे पहले आपको क्या करना है कि जो आपकी फाइनल मार्कशीट है वो आपकी आ जानी चाहिए। अगर आप मार्कशीट नहीं उस टाइम पर दिखा पाएंगे तो आपको इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट जो है नहीं किया जाएगा। कैंडिडेट शुड हैव आल्सो क्वालिफाइड। जो ये फेलोशिप होल्डर्स के लिए ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो कैंडिडेट को कोई एक नेशनल लेवल की फेलोशिप होनी चाहिए, जैसे CSIR UGC GRF, DBT GRF, UGC RGNF, ICMR JRF, DST इंस्पायर। इसमें से अगर आपके पास में कोई भी एक फेलोशिप है तो आप यहाँ पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। नॉन फेलोशिप होल्डर्स के लिए यहाँ पर क्राइटेरिया क्या रखा गया है, कैंडिडेट के पास में MSc, MTech, BTech इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स कंप्यूटेशनल बायोलॉजी या उसकी इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए इन अलाइड सब्जेक्ट। इसके अलावा एम फार्मा हो सकता है, तब भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसमें मिनिमम 55% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा इक्विवेलेंट CGPA ग्रेड जो है तब भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल है उसके हिसाब से यहाँ पर एलिजिबल कैंडिडेट हैं तो आप अप्लाई कर पाएंगे। द कैंडिडेट शुड हैव क्वालिफाइड फॉर नेशनल एग्जाम्स नेट, गेट, जीपैट, UGC, ICMR एंड इक्विवेलेंट। तो अगर आपके पास में ये एग्जाम आपने क्वालिफाई किया हुआ है, अगर आपको फेलोशिप नहीं मिलेगी, क्योंकि नेट में देखिए फेलोशिप नहीं मिलती है, गेट में भी आपको फेलोशिप नहीं मिल रही, तो ये आपको यहाँ पर फेलोशिप भी प्रोवाइड करेंगे। उसके अलावा हम कुछ नोट्स में देख लेते हैं क्या है। तो आपका जो इंटरव्यू है वो 3 टायर होगा, यानी कि 3 स्टेप्स में आपका इंटरव्यू होगा। सबसे पहले आपका स्क्रीनिंग होगी एप्लीकेंट्स की। अगर एप्लीकेंट का नंबर ज़्यादा हो जाएगा तो वो एक कट ऑफ क्राइटेरिया रख सकते हैं, जो उस कट ऑफ क्राइटेरिया को क्रॉस कर पाएंगे उनको ही यहाँ पर सेलेक्ट किया जाएगा। सेकंड जो है वो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है, वो फर्स्ट राउंड का इंटरव्यू है। फर्स्ट राउंड का इंटरव्यू होगा, उसके बाद में आपका लेबोरेटरी इंटरेक्शन होगा शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का केवल।
उसके अलावा जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैं उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा सेकेंड राउंड के लिए, और जब वो सेकेंड राउंड का इंटरव्यू क्वालिफाई कर लेंगे तो उनका वहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद में वो आपको जो भी पीआई वगैरह की जो लिस्ट है जो भी जो असाइन करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपने लास्ट यहाँ का पीएचडी प्रोग्राम का एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था और आपको IALS ने उस फॉर्म में उस आपके इंटरव्यू आपने क्वालिफाई कर लिया, आपको सिलेक्ट कर लिया गया था और आपने वहाँ पर किसी रीजन की वजह से ज्वाइन नहीं किया, तो आप जो उसके इमीडिएट फॉलोइंग पीएचडी एडवर्टाइजमेंट है उसमें आपको एलिजिबल नहीं माना जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल समझ लीजिए कि ये वाला आपने फॉर्म फिल किया और आपका वहाँ पे सिलेक्शन हो गया और आप इस बार नहीं ज्वाइन करना चाह रहे, आप अगले सेशन में ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, ये इन्होंने यहाँ पर मैंशन कर दिया है। तो जो आपकी एज लिमिट है, जो लास्ट डेट है इसकी, उससे आपकी एज लिमिट जो है वो 28 ईयर होनी चाहिए, उससे ऊपर नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर क्या है कि 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है SC ST और जो PWD के कैंडिडेट हैं, और फीमेल को यहाँ पे 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है और 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है OBC की जो नॉन क्रीमी लेयर के एप्लीकेंट्स होते हैं उनको। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म है आपका तो उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा और आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो वेबसाइट पर जाकर के अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म का जो लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर के आप आसानी से फॉर्म को फिल कर पाएंगे। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो यहाँ पर एप्लीकेशन फीस जो है वो एप्लीकेंट एक्सेप्ट SC ST PWD यानी कि फिजिकली हैंडीकैप SC ST की जो कैंडिडेट हैं उनके अलावा जो कैंडिडेट होंगे उनको 500 रुपये यहाँ पर फीस पे करनी पड़ेगी, यानी कि SC ST और PWD की जो कैंडिडेट है उनको एग्जम्प्टेड रखा गया है फीस से। फेलोशिप की बात करते हैं तो जैसे हम ऊपर बता चुके हैं कि आपके पास कोई भी एक नेशनल लेवल की फेलोशिप होनी चाहिए, DST DBT CSIR UGC ICMR, तो आप यहाँ पर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जब भी आप इंटरव्यू के लिए वहाँ पर जाएंगे तो शॉर्टेस्ट रूट होगा उसके हिसाब से वो आपको वहाँ पर जो बस का और जो भी फेयर आपका बन रहा है रेल का, तो वो आपको जो है वो इंस्टीट्यूट जो है वो पे करेगा। तो लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट जो है वो पब्लिश की जाएगी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर, तो वेबसाइट का लिंक यहाँ पर दिया हो, आप विजिट करके अपना जब भी शॉर्ट लिस्टेड होगा तो आप चेक कर पाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इनको आप जरा ध्यान में रखिए। जैसे लास्ट डेट जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने की वो 4 अगस्त 2024 है। जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का जो नाम है वो डिस्प्ले कर दिया जाएगा वेबसाइट पर 7 अगस्त 2024 को, और जो आपका टेंटेटिव इंटरव्यू की डेट है वो 3rd और 4th सितंबर 2024 है। यानी कि जो एप्लीकेंट वो मतलब जिनका भी रिजल्ट नहीं आया है वो अगर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उनको एक बार आइडिया ले लेना चाहिए कि 3 से 4 सितंबर से पहले उनका रिजल्ट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तभी वो इस फॉर्म को फिल करें, अदरवाइज वो इस फॉर्म को फिल ना करें। तो ये आपका हो गया इंपॉर्टेंट अपडेट IALS के PhD से रिलेटेड। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप लाइक करिए, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। जल्दी हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।